मुझे आपको एक दो लेसन्स ऑफ लाइफ भी देने हैं। बताइए खुल के बताइए, खुल डोंट के वरी। बताऊं? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो तुम्हारी लाइफ में अभी एक बड़ा क्रॉस रोड्स आया था एंड यू वर हॉल्ड अप, और देयर वाज दिस होल डिबेट बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच और यंगस्टर्स का ये वाइब है, और बोल दिया तो क्या हुआ। While I agree with a lot of it कि बच्चों को, I mean, whatever they are going through and they need to express it. पर as a parent, as a mature individual, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंजर्स के बारे में आप कुछ भी कहें शायद कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में एक लाइन नहीं क्रॉस होनी चाहिए। अपने माँ बाप के बारे में, क्योंकि अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो फिर आप जिंदगी में किसी की इज्जत नहीं कर सकते। और किसी की मोहब्बत करना, प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इज्जत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने तब भी, और हमारी काफ़ी देर से बातचीत चल रही थी और मुझे लगा था कि दैट इज़ द एलिफेंट इन द रूम फॉर मी। एंड मैनी पीपल विल से कि ये संस्कारी लेक्चर है या व्हाटएवर। पर एज अ पेरेंट, और मैं एज अ पेरेंट सोच रही हूँ, अब तो मैं एज अ ग्रैंड पेरेंट भी Oh, सोच really? रही हूँ। आई एम अ न्यू ग्रैंड मदर। Congratulations. थैंक यू, मैंने चाय अरे पकड़ी कोई ना। है। एंड सो मुझे ऐसे लगता है कि एक आधी जगह ना थोड़ी लाइन होनी चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यू लुक टू यंग टू बी अ ग्रैंडमदर। आई एम अ सेक्सी ग्रैंड मदर। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आई लाइक इट कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एंड लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे, दिस होल सिचुएशन। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी में ना 2-4 लाइनें होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं। अदरवाइज ट्राई एवरीथिंग न्यू, एक्सपेरिमेंट विद लाइफ, सब कुछ। पर अपने जहन में 1-2 लाइंस ऐसी होनी चाहिए जिसको आप नहीं कभी क्रॉस करोगे। जैसे मैं एक माँ हूँ, और हम वर्किंग विमेन की लाइफ में ये हमेशा एक रहता है कि किड्स एंड होम, मोर अटेंशन, करियर मोर अटेंशन, क्या करना है। तो मैंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ये तय कर लिया था कि मेरे को करियर चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, लेकिन बच्चे प्रायोरिटी रहेंगे, क्योंकि मैं उनको इस जिंदगी में लाई हूँ और दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। तो वो मैंने जैसे तय किया था कि ये लाइन नहीं क्रॉस करूंगी। और बहुत बार मुश्किल होता है कि आपको लगता है एक अपॉर्चुनिटी आई है और इसको मुझे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि करियर में ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा आए ना आए। लेकिन आपको थोड़ा सा खींच के रखना पड़ता है, क्योंकि आपने एक खुद से वादा किया होता है। किसी और पे कोई एहसान नहीं है, बच्चों पे कोई एहसान नहीं है। आपने खुद से वादा किया था कि आप इसको जब कर रहे हो तो उसको पूरा करोगे वैसे। तो अपने लिए वॉट एवर वर्क्स फॉर एवरीबडी। पर मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स वाला वो जो है ना, वो थोड़ा ना सैक्रोसैंक्ट है, वो नहीं होना चाहिए क्रॉस। बाकी एवरीथिंग एल्स इज नेगोशिएबल। फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन। फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन, फॉर द नहीं सेक नहीं, ऑफ मैं कुछ डिबेट। कहने वाला हूँ। अच्छा, सॉरी। ऐसा है ना कि टेलीविजन वालों को बुलाओगे तो बोलने का मौका आपको कम ही मिलेगा। You have to fight for your right. Hear me out, hear me out. Okay. Sorry, but I'm not embarrassed. Why should you be? हाँ, कि मैं बहुत बोलती हूँ तो बोलती नहीं हूँ। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि लोग आपकी असलियत आज जाने, आपके दिल को जाने, नमिका कुमार। एंड आई जेन्युइनली मीन दैट, दैट्स नॉट अ गिमिक। देखो, हमारा बिजनेस तुमसे थोड़ा अलग है इसलिए क्योंकि हम न्यूज़ का बिजनेस करते हैं, है ना? हम उसमें न्यूज़ को एक अखाड़ा टाइप बना दिया है जो नहीं है। हाँ, फॉर्मेट टेलीविजन का ऐसे है दैट यू हैव टू कीप द पीपल इन्वॉल्व, लेकिन हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को हंसाने के लिए नहीं निकले हुए हैं। हम कर रहे हैं फैक्ट से डील। हम फैक्ट्स में डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन हम एक मेक बिलीव दुनिया में एक्सप्लोर नहीं कर रहे। It's very factual. We are not discussing in the personal arena something. I'm not trying to crack a joke. I'm not, certainly not. I'm not, because then I can be, podcaster और एक journalist के बीच में थोड़ी सी लाइन है। I think you'd be a great podcaster if you start.
If I do, I like conversation. It's not to say that I don't like these conversations. I've just done an interview with Shankar Mahadevan, और वो म्यूजिक मेरा वाइब है. तो मैं शंकर महादेवन के साथ या सोनू निगम के साथ जब बात करूंगी तो मैं बिल्कुल उस प्लेन पे बात करूंगी, और मुझे वो वाली कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी लगती हैं. उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वो एक अदर डायमेंशन है. लेकिन जब हम न्यूज़ से डील कर रहे हैं तो मेरी क्रिएटिव लिबर्टी इतनी नहीं है कि मैं उसके अंदर अपना मेक बिलीव वर्ल्ड और ये मैं ट्रम्प को रोस्ट करना शुरू. मैं रोस्टिंग के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स के बिजनेस में हूँ. और इस पे भी बहुत ट्रोल होंगी मैं, पर मैं हूँ. एंड ट्रेडिशनली आई हैव स्पेंट 15 years इन द प्रिंट फील्ड एंड 20 years दिस वीक टेलीविजन में. तो 35 साल मैंने फैक्ट्स पर ही न्यूज़ की है. तो मुझे लगता है कि मेरा वो है, आजकल की जनरेशन, द अपकमिंग जनरेशन विल हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ इट, एंड सो बी इट, so be it. But our generation was a little more serious about the news that we dealt with, the facts that we dealt with. Will it undergo a change? हाँ, certainly it will. The next generations are going to make it more interesting. और अब competition आप जैसे लोगों के साथ है. अब आप शॉक वैल्यू में जब जाएंगे तो आई बॉल्स तो मिलेंगी. आप ही लोगों से सीखा है मैम. Like a YouTube title and a news headlines are built around the same concepts. And YouTubing कोई हमें सिखाता नहीं, हम basically old media से ही पर अडेप्ट करते हो. हाँ, for the new generation. I feel कि and even in terms of this is just a new interviewing style जहाँ बीच बीच में जोक्स भी हो रहे हैं, चिल्ड आउट एनर्जी है. True है. बट वो भी हमने आप सभी को देखकर ही हल्के से मोल्ड करके प्रेजेंट किया होगा. हाँ, तो वही अडेप्टेशन है. इट्स नॉट द प्योर फॉर्म, इट्स द अडेप्टेशन टू एंगेज द यंगर ऑडियंस. आई एम नॉट सेइंग इट्स अनफेयर. It's absolutely fair from where you are. The irreverence is also very interesting and nice. The sarcasm is nice. The jokes are nice. But I still feel it's a different form. It is not the news form. आपका form अलग है. Don't you think, like I'm saying this based on what we're seeing in the West also, कि जैसे टकर कार्लसन ने खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करा, आई थिंक वो वेव अब इंडिया में आ चुका है to some degree. आ So चुका है. I won't be surprised if every news journalist eventually is forced to become a podcaster. Maybe. And I think you'll be a great podcaster, honestly. It is moving in that direction. Slightly senior people like us have a little bit of a mental block about all of this. But time and tide nobody has been able to stop. तो वो बदलते वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है.